नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर क्षेत्र के सतकोदरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र टुडू ने पंचायत व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुरेंद्र टुडू ने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से पंचायतों का विकास प्रभावित हो रहा है और गांवों तक योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि पंचायतों को मजबूत किए बिना गांवों का विकास संभव नहीं है। टुडू ने दावा किया कि वे लगातार लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चल करके पहुंची है बिहार और बिहार के पूर्णिया जिला के ब्लॉक के नगर पंचायत सतकोदरिया में है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव की अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। अब जनता उत्सुक है कि इस बार किन्हें चुनेंगे और फिर क्या होगी इस बार के हमारे नए मुखिया कौन होगा। इस सवाल के साथ जनता का सवाल है कि हमारे मुखिया जी अब तक क्या किए हैं। एक रिपोर्ट चाहते हैं और मुखिया जी से भी जनता का सीधा सवाल है कि अपने कार्यकाल में आपने क्या कराया है और कौन ऐसा कार्य रहा जो कि आप जो है नहीं करा पाए हैं अभी तक। आने वाला चुनाव जनता चुनती फिर से कराएंगे या उसमें क्या परेशानी हुआ, क्या कठिनाई हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए है सुरेंद्र टुडू जी हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पिताजी मुखिया हैं और मुखिया जी पिताजी लाचार हो जाने के बाद अपने पंचायत के प्रतिनिधित्व ही खुद कर रहे हैं। युवा चेहरा है, जानते हैं इनसे। लेकिन स्वागत है मेरे चैनल में आपका मुखिया जी। मैं सबसे पहले कानून जंग न्यूज़ को मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वो दिल्ली से चलकर हमारे पंचायत में आए और हमारे आवास पर आए और हमारे पंचायत के विभिन्न गांवों को वो भ्रमण कर रहे हैं। मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। मुखिया जी, थोड़ा एक अपनी संघर्ष, चूँकि पिताजी रहे मुखिया रहे, पिताजी को विरासत को आप संभाल रहे हैं। चूँकि पिताजी जब नाराज हुए तो एक संघर्ष, थोड़ा अपने विषय में परिचय बताइएगा। जी, जैसे कि आप बोले कि पंचायती चुनाव जो है ये जो है आज की डेट में अगर इसको देखा जाए तो काफ़ी मतलब कि बहुत ही अथी मामला है। क्या बोलेंगे क्या? ये मतलब कोई भी आदमी, आम आदमी अगर चाहेंगे पंचायती चुनाव हम लड़े तो बहुत टॉप है ये चुनाव। लेकिन सरकार के द्वारा, जैसे हमारे नीतीश सरकार थी तो उस टाइम हम लोगों को आदिवासी को आरक्षण देने के क्रम में जैसे कि हमने यहाँ पर प्रथम बार पिताजी के नाम से नॉमिनेशन किए थे और चुनाव लड़े थे तो उस टाइम हम सेकंड स्थान पर रहे थे। मतलब 5 वोट से हम पीछे बिछड़ गए थे। इसके बाद दोबारा जो 2021 में जब चुनाव लड़े तो जनता हमें चाहिए तो हम उसके काम को करने के लिए हमको मौका दिया गया और हम विजय हुए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पंचायत में बहुत सारे विकास का काम मैं कर चुका हूं और कुछ काम रह गए हैं। जैसे कि हमारे पंचायत में आया हुआ है विवाह भवन। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुखिया जी, आपने बताया कि एक परिचय के साथ में आपने कि कैसे पिताजी का नॉमिनेशन कराया, फिर कैसे आपने संघर्ष किया। लेकिन एक बताइए, आप युवा हैं और युवा हमेशा युवा सोच के साथ, चूँकि कहता है कि स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट देश बनाने की बात करते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी तभी बनेगा जब स्मार्ट गांव बनेगा और स्मार्ट गांव बनाने के लिए स्मार्ट मुखिया होना ज़रूरी है, स्मार्ट सोच होना ज़रूरी है। तो क्या आप इस दौरान, आप चूँकि आप कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो इस दौरान आपने क्या संघर्ष लगा और जनता को क्या लगता है कि कितना संतुष्ट कर पाएंगे और सरकार की योजनाओं को कितना धरातल पर आप उतार पाए, और कौन सा योजना लगता है कि इसको चलाने में मुखिया जी वो समर्थ हो गए लेकिन आने वाला चुनाव में इसको ठीक कर देंगे। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का अभी जो है अभी हर एक पंचायत में, हर एक मतलब पंचायत में उनका सर्वे चल रहा है। तो सर्वे जो है अभी तक 2 चरण में हो चुका है, उसका मतलब लास्ट चरण बाकी है। इसके बाद जो है उसका लिस्ट जारी होगा, तब तक वो पब्लिक को मतलब कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तक एक भी लाभ नहीं मिला। अभी तक लाभ नहीं मिला है। 10-12 आदमी को मिला है, मुख्यमंत्री आवास के द्वारा मिला है,
लेकिन जो आदमी रह गए हैं उन लोगों को अब मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप मतलब सभी पंचायत में हो रहा है। मतलब जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, सबसे पहले नीतीश कुमार ने गरीबी रेखा से SC ST को मतलब प्राथमिकता दी है कि वो लोगों को पहले मिले, इसके बाद OBC हुए या जनरल हुए। एक चीज़ बताइए कि आप जनजाति समुदाय से आते हैं, ST वर्ग से आते हैं, नीतीश जी का आप तारीफ भी कर रहे हैं कि उन्होंने आरक्षण दिए के माध्यम से, लेकिन आपके लिए पंचायत चुनाव, चूँकि एक समाज में छुआछूत का भी भाव होता है और पंचायत में एक समाज का भी लोग नहीं रहता है, हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग रहते हैं, और उसको चलाने के लिए क्या आपको झेलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ा, परेशानी भी हुआ? जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में बहुत से आदिवासी जो है बाहर खटने के लिए जाते थे, प्रवासी थे। वो लोग के गांव में मतलब कि स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी ये सब चीज़ नहीं था। लेकिन अभी जो है हम लोग देखते हैं हर पंचायत में +2 स्कूल है, हर टोला में मतलब आंगनबाड़ी केंद्र है, हर एक वार्ड में है। तो इसमें जो है बहुत सारे सुधार हुए हैं। जिस गांव में हम पहुंच नहीं पाते थे वहाँ पुल पुलिया, सड़क, बिजली, सारा चीज़ का व्यवस्था हो चुका है। और आप जो है अपने कार्यकाल में अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए कौन कौन सा काम कराए हैं जो वर्षों से वो काम नहीं हो चुका था, लेकिन आपने युवा सोच के साथ उस काम को कराया हो? देखिए, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री का सोच था कि हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बने। तो इसकी बहुत दिनों से मतलब कि ज़मीन की एक्वायरमेंट चल रही थी, लेकिन सरकार के द्वारा ये काम भी जो है अभी प्रगति में है, काफ़ी तेज़ी में उसका काम चल रहा है। और हम लोगों से भी मांग किया गया है कि जैसे कि आजकल जो है शादी ब्याह शादी में काफ़ी मतलब पब्लिकों को दिक्कत होता है किसी के पास। जी, उसके लिए भी हम लोग जो है ना ज़मीन की खोज कर रहे हैं। तो बहुत जल्द ही इस काम को भी स्टार्ट किया जाएगा। और जैसे कि हमारे बगल पंचायत में एयरपोर्ट बन गया है, ग्वासी पंचायत में, तो सरकार भी जो है हमारे पंचायत को मतलब कि एरो सिटी बनाने के नाम पर मतलब कि कुछ ज़मीन को ले रहे हैं। तो हम भी सरकार से यही मतलब कि करते हैं, अपील करते हैं कि जो भी किसान हैं जिनका भी ज़मीन जा रहा है तो उन लोगों को उचित मुआवजा देने का कृपा करें। यानी सरकार से आप मांग करते हैं कि जो ज़मीन जा रही है उचित मुआवजा किसानों को दें। लेकिन एक बात है, आपने शौचालय, राशन और आवास को लेकर के, जैसे आपने बताया कि 10-12 को मुख्यमंत्री आवास योजना मिला है, लेकिन शौचालय अपने कार्यकाल में कितना बनवाए हैं? और उसमें जो 2000 कमीशन लिया जाता है, 12,000 सरकार देती है, क्या सच में आपके भी पंचायत में ऐसा हुआ है? आप ना लिया हो लेकिन आपके नाम पर वार्ड सदस्य या ब्लॉक का अधिकारी लिया हो? देखिए, जैसे कि आपने बोले कि शौचालय हुआ या आवास हुआ, तो देखिए जी, तो इसमें जो है हम लोग तो जहाँ तक कोशिश करते हैं कि उसमें नहीं हो, लेकिन जहाँ तक के सुनने के लिए मिलता है, कोई आया फोटो के नाम पर या पेट्रोल खर्च के नाम पर, मतलब 500-1000 इतना हमको सुनने में आया है। लेकिन ये सब चीज़ को जहाँ तक हम लोग ने युवा जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इस चीज़ को, भ्रष्टाचार को हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो अपील करते हैं कि अगले बार से जो है जैसे कि ये सब चीज़ सुनने को मिलता है, तो आशा करते हैं ये सब चीज़ नहीं होगा। अच्छा, आप बताइए कि आपने अपने पंचायत में शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के क्या काम कराया है? क्या एडिशनल PSC लगाए हैं? यदि है तो सुचारू रूप से चल रहा है, या नहीं है तो आपने क्या प्रयास किया है? जैसे कि आज के डेट में देखा जाए, शिक्षा को बहुत ही मतलब ऊंचे स्तर पर अब आ चुकी है। चूँकि हम लोग पहले जो है देखते थे कि शिक्षकों की बहुत कमी थी, लेकिन आज के डेट में अगर हर स्कूल में हम लोग जब निरीक्षण करते हैं या घूमते हैं तो देखते हैं अभी सभी स्कूल में जो है पर्याप्त मात्रा पर शिक्षक है, वो भी अच्छे BPSC से पास आउट करके मतलब के टीचर सब आए हुए हैं। और
शिक्षा को जहाँ तक होने की बात है कि सुधार होने की बात है, तो अभी जो है निचले स्तर से जो है अभी मिला जुला के जो है अभी ठीक ठाक चल रहा है। आंगनबाड़ी सही संचालित हो रही है, उसमें आपका क्या योगदान है? आंगनबाड़ी में जैसे कि हम लोग के कैंप उम के द्वारा जैसे कोई भी चीज़ होता है, जैसे चेकअप वेकअप होता है, वो वार्ड सदस्य के द्वारा जनप्रतिनिधि को वहाँ पर रखने उसको बुला करके ही उसके सामने में ही कोई भी वस्त्र हुआ या कोई भी राशि आता है वो उसको हम लोग वितरण करवाते हैं। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छी सवाल मेरे पास बहुत है, जवाब भी इनके पास है, लेकिन एक बात और है कि अंत में अपने पंचायत वासियों को और ख़ास करके जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, बहुत कम ही मुखिया या कुछ सरकारी पद पर होते हैं इस पद पर, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और कुछ महीने के बाद चुनाव भी है, तो आप अपने लिए या अपने पंचायत का चुनाव को लेकर के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम जनता जनार्दन से मैं अपील करता हूं, जैसे कि जब तक युवा आगे नहीं होंगे तब तक देश की मतलब सुधार नहीं हो सकती है, देश आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग से मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब हम सभी जैसे शिक्षित युवा को आगे बढ़ने के लिए आप लोग प्रोत्साहन कीजिए, मदद कीजिए। और मैं इस ग्राम पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र टुडू सह जिला 20 सूत्री सदस्य। अच्छा, जिला 20 सूत्री सदस्य भी हैं? जी, किस पार्टी से? मैं जदयू पार्टी से जिला 20 सूत्री सदस्य हूँ। देखिए, जदयू से हैं, खैर बात तो अब राजनीतिक करते हैं। आपके मुख्यमंत्री जी चले गए हैं केंद्र में और सम्राट जी बने हैं, क्या दो शब्द चाहते, चूँकि आप 20 सूत्री के सदस्य हैं, और क्या लगता है कि ये सदस्य भंग हो जाएगी या रहना चाहेंगे? चूँकि सरकार जैसे बदलती है तो हर पद को भंग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी भंग किया जाएगा। 2022 में भी बना था, उस समय आरजेडी की सरकार थी, उस समय भी फिर भंग किया गया था, तो क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हमारी सरकार जो है जैसे अभी जो बने हैं वर्तमान में सम्राट जी, इस जाने से, जैसे कि अभी नीतीश कुमार के जाने से खुश हैं? खुश तो नहीं है, लेकिन क्या बोलेंगे, नीतीश कुमार का जो निर्देश है उसी के अनुसार हम लोगों तो को आप पालन। कहाँ निर्देश? आप सम्राट चौधरी आपके जिला में जमीन पर रोक लगा दिया है, क्या कहिएगा? खुश हैं जमीन पर रोक लगा दिया है बिक्री पर? देखिए, हैं इस पर तो उतना खुश नहीं है, चूँकि क्यों मान नहीं खुश हैं? देखिए, जैसे कि हमारे किसान सब बहुतों का जो है ब्याह शादी होता है, तो वो ज़मीन 1-2 कट्ठा मतलब कि विक्रय करके वो अपना बेटी का ब्याह शादी या किसी का ऊंची स्तरीय शिक्षा के लिए उसका एडमिशन में पैसा वैसा का उसको मतलब गरीबों लोगों को दिक्कत हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन मतलब खुल के नहीं बोल रहे हैं, चाहे कि पार्टी में यही आरजेडी में रहते तो रगड़ देते सम्राट चौधरी को ना। सम्राट चौधरी तो जैसे ही मतलब कि सत्ता में आ गए तो वो तुरंत एक्शन में आ गए हैं। क्या एक्शन में? और अपराध बढ़ गया है महाराज? जी नहीं, ऐसा जो है ना, अपराध तो लालू के टाइम में भी था। अभी तो सर काट लिया जा रहा है। जी, कभी लालू जयमान हम सुने थे कि मुड़िए काट लेता था? देखिए, तभी जो है सोशल मीडिया उतना विकसित नहीं था, जो कि हम लोगों को तुरंत करंट में रिपोर्ट नहीं मिलता था। अभी आप लोग जो है उतना एक्टिव हो गए हैं। अच्छा, ये पप्पू यादव आपके सांसद पूर्णिया के कहे हैं, उस पर कितना सहमत है? क्योंकि हम बोल दें क्या बोले हैं? जी, आप बोलिएगा तभी ना। मैं वो बोले हैं कि हर उस मतलब नेत्री को जो राजनेता बनना चाहती है औरत, मतलब नेताओं के बिस्तर से गुजरना पड़ता है। हालांकि इस पर भाजपा का भी नेता कह चुका है, लेकिन उतना बवाल नहीं हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी जी भी ने कहा है कि कुछ ऐसे सांसद है जो कि मोदी के साथ सोया है। क्योंकि ये मैंने कहा, उनका बयान है, कहे आप हम चला देंगे चैनल पर उनके बयान को भी, लेकिन उतना बवाल नहीं हुआ। लेकिन जितना पप्पू यादव के बयान पर बवाल हो रहा है। देखिए, कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसको जो है प्रूफ करने के लिए तो कुछ टाइम लगता है ना। तो इसी का पार्टी का नेता बोले तो ठीक है, हम बोले तो करेक्टर ढीला, और आप बोले तो करेक्टर क्या कहते हैं उसको, रासलीला। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो पार्टी देखते ही है। अभी जैसे कि हम लोगों का विधानसभा का चुनाव था, तो संतोष कुशवाहा और एलसी सिंह में, ये दोनों में मतलब कि बहुत ही हॉट बन गया था चुनाव।
और उससे पहले देखिए एमपी का चुनाव में पप्पू यादव और ये क्या बोलते हैं संतोष कुशवाहा, वो दोनों में भी देखिए आप लोग तो मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को तो सारा न्यूज आते ही रहता है। और देखिए नेता तो तुरंत लड़ते हैं और तुरंत मिल जाते हैं, तो इसके इन लोगों के बात पर तो क्या बोला जाए। चलिए, तो देखिए विश्व स्त्री के सदस्य हैं, पहले इन्होंने परिचय नहीं दिया। गंभीर आदमी हैं, लेकिन आदमी ही खतरनाक है। बाकी बात आप देख रहे थे, मैं एस के आनंद, पूर्णिया बिहार से। आप क्या कहते हैं, सतकोदरिया के जनता क्या कहती है इनके बयानों को लेकर के, और कितना काम कराया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।